अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेबरहुड। नेबरहुड की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। हमारे पास एक एक्स डी मैट्रिक स्पेस है। अ सबसेट एन ऑफ एक्स, हमारे पास इस सब मैट्रिक स्पेस का एक सबसेट है जिसका नाम है एन। इसका नाम है n, ठीक है। और उसके अंदर एक एलिमेंट है x। n के अंदर एक एलिमेंट है x। उस n को हम x का नेबरहुड उस वक्त कहेंगे कि अगर एक उसके अंदर n के अंदर एक क्या नाम है उसका, ओपन सेट मिले हमें, और उस ओपन सेट के अंदर जो x ओपन सेट के अंदर भी मौजूद हो, ठीक है। तो और उस वो जो ओपन सेट हो वो n का सबसेट हो, ये हमने शो करना है। ये मैं आपको सबसे फिगर से आपको समझाता हूँ, डायग्राम से। सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। इसका नाम है x। ये मैट्रिक स्पेस एक्स डी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक इसका सबसेट है और उसका नाम है n, ठीक है। इसका नाम n है, ठीक है। इस मैट्रिक स्पेस के अंदर एक हमारे पास पॉइंट है n, x, ठीक है। x पॉइंट है। ये x पॉइंट x मैट्रिक स्पेस के अंदर भी है और उसके सबसेट के अंदर भी है, ठीक है। जाहिर है कि ये जो मैट्रिक स्पेस ये जो सबसेट n है वो मैट्रिक स्पेस का सबसेट है, तो ये दोनों के अंदर ही मौजूद होगा। अब इस पॉइंट के ऊपर हम एक ओपन बॉल बनाते हैं, ठीक है। हमने अगर ये जो हमने ओपन बॉल बनाई है, अगर ये इस n के अंदर हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो n है ये इस x पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है। हमें पता है कि जो ओपन बॉल होती है वो ओपन सेट भी होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। इसका नाम है y। इसके ऊपर हम एक ओपन बॉल बना देते हैं, ठीक है। r रेडियस की ओपन बॉल बना दी, तो ये n के अंदर ही आ रही है, तो इसलिए ये n हम कह सकते हैं सबसेट n जो है वो, इसका नाम हम रख देते हैं, इसका रेडियस r डैश कह लेते हैं, b ऑफ x r डैश, ये ओपन बॉल है, और इसका नाम है b ऑफ y r, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि n सबसेट है वो y पॉइंट का नेबरहुड है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है। सबसे पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। थ्योरम द मैट्रिक स्पेस itself is a neighborhood। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में NBHD लिख रहा हूँ, नेबरहुड को। इसके बहुत ज़्यादा स्पेलिंग होते हैं तो वो लिखने में थोड़ी देर हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ NBHD लिख रहा हूँ। नेबरहुड ऑफ each of its points
ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने लेट करना है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, हमारे पास एक एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस है एंड एक्स be any point of it, any point of x. There exist at least one open set x satisfying the condition x belong to x is a subset of x। हमें पता है कि सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी ली है और उसके अंदर एक पॉइंट लिया है x। तो हमें पता है कि x जो होता है मतलब एक हमारे पास सेट है x, इसके ये खुद का भी तो सबसेट हो ही सकता है। हम एक ऐसा सबसेट लें जिसमें तमाम इसके एलिमेंट हों, तो वो भी तो इसका सबसेट ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक पॉइंट एक ओपन सेट x लिया जो कि उसका सबसेट है, तो ये कंडीशंस को प्रूव करता है, नेबरहुड की कंडीशन को प्रूव कर रहा है। दिस शोज x is neighborhood of all of its point। ठीक है, ये थ्योरम प्रूव कर दिया हमने। इसके बाद एक और थ्योरम करते हैं इसी से रिलेटेड, नेबरहुड के रिलेटेड। उसकी सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, अ सबसेट ऑफ a matrix space is open if and only if it is neighborhood of each of its own point। इसकी स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का, वो ओपन उस वक्त होगा जब वो अपने ही हर एलिमेंट्स का नेबरहुड होगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने सबसेट को ओपन लेट करना है और इसको नेबरहुड इसके हर एक एलिमेंट का नेबरहुड प्रूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने हर एक एलिमेंट का नेबरहुड
लेट करना है इन सबसेट को और उसके बाद उसको ओपन प्रूव कर देना है हमने। ये इस तरह से होगा, प्रूफ लिख लिया हमने। अब इसको प्रूफ कर देंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस let u be a subset of m be a ओपन सबसेट होगा, क्योंकि उसने शुरू में कहा हुआ है कि डायरेक्ट कंडीशन में कि वो उसका ओपन सेट है, ओपन है। मैट्रिक्स स्पेस का जो सबसेट होगा वो ओपन होगा। इज अ ओपन सबसेट ऑफ x, ठीक है, वो उसका ओपन सेट है। लेट x be an arbitrary point of u ठीक है। इससे ये जाहिर होता है कि ये अब हमने u एक ओपन सबसेट लिया है x का और उसके अंदर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, ठीक है। दिस देन u itself satisfies the condition of neighborhood। ठीक है। हमें ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। वो उसकी सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि एक एलिमेंट होता है, उसके x बिलोंग टू u इज़ अ सबसेट ऑफ u, ठीक है। इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं u में से, ठीक है। ये उसी तरह से हमने एक एलिमेंट लिया है और उसको हम ये प्रूफ करते हैं कि वो एक ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है और वो ओपन सेट जो है वो उसी एलिमेंट का सबसेट होता है। तो यही कंडीशन जो होती है वो नेबरहुड की होती है। तो ये कंडीशन को प्रूव कर रहा है। दिस शोज u is neighborhood of each of its points, ठीक है। डायरेक्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमने इसका कन्वर्स पार्ट करना है। कन्वर्सली suppose that u is, ये जो हमने प्रूफ किया है इसी को हमने अब लेट करना है और इसको ओपन प्रूफ करना है, ठीक है। u is neighborhood of each of its own points. Then we have to show u is open, ठीक है।
ये हमने शो करना है कि U ओपन है। फॉर दिस दिस लिखना था मैंने। फॉर दिस लेट, उसके लिए हम लेट कर लेंगे कि x बिलोंग टू U है और U हर एलिमेंट का एंड U नेबरहुड है, हर पॉइंट का नेबरहुड है, वो हम लेट कर लेंगे। U is neighborhood of each of its points। पॉइंट्स, ठीक है, वो हर पॉइंट का नेबरहुड है, तो उसके दरमियान में ये वाला जो हमने ऊपर लेट किया था कि उसके अंदर एक ओपन सेट बिलोंग करेगा और उस ओपन सेट को हम लेट कर लेते हैं। सो देयर एग्जिस्ट, ओपन सेट का सेट होगा तो एक AX नाम का ओपन सेट बिलोंग करेगा सच दैट X बिलोंग टू AX इज अ सबसेट ऑफ U। ठीक है, X बिलोंग करेगा ओपन सेट के अंदर और ओपन सेट जो है वो U का सबसेट है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमने इसको ओपन प्रूफ करने के लिए X बिलोंग टू AX इज अ सबसेट ऑफ U। ठीक है, अब हमने दोनों इन तीनों पे यूनियन अप्लाई कर देना है इसको ओपन प्रूफ करने के लिए। U ऑफ X बिलोंग टू U और उसके अंदर हर एलिमेंट आ जाएगा। जब हम यूनियन लेंगे तो ये बिलोंग जो होता है वो सबसेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ X बिलोंग टू U, ये यूनियन हम अप्लाई कर रहे हैं। X इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ X बिलोंग टू U। हमें पता है कि हर ये जब हम ये X किस पॉइंट हमने किधर से लिया है, U से लिया है। जब हर U के हर पॉइंट का हम यूनियन लेंगे तो वो U सेट ही बन जाएगा। तो इधर हम U लिख देंगे, इसकी जगह पे U लिख देंगे, जैसे कि क्योंकि जब हर पॉइंट जो होता है एक सबसेट का हर पॉइंट का हम यूनियन लेते हैं तो वो वही सेट बन जाता है। जब उसके तमाम एलिमेंट्स का हम यूनियन ले लेते हैं तो वो वही सबसेट बन जाता है। इस सबसेट ऑफ, ये वैसे का वैसे लिख देंगे, X बिलोंग टू U, AX इज सबसेट ऑफ U पे यूनियन अप्लाई करेंगे तो वो वही रह जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक U जो है वो सबसेट है AX का और AX है सबसेट है U का। तो इसे हम लिख लेते हैं कि U इज इक्वल टू U ऑफ X बिलोंग टू U ऑफ AX। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ओपन सेट का जो यूनियन होता है वो भी हमेशा ओपन ही होता है। तो इससे ये सब ज़ाहिर होता है, अगर ये यूनियन, इसे ये हम पहले इधर लिख लेते हैं, U ऑफ X बिलोंग टू U AX इज ओपन। वो इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये ओपन है तो इसका यूनियन भी ओपन ही होगा। अगर ये ओपन है तो इसके इक्वल जो U है वो भी ओपन ही होगा। U इज ओपन, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, तो ये हमने प्रूफ कर दी। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा नेबरहुड, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद हमने दो उसके थ्योरम को प्रूफ किया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक लेकर हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।